वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। चोरी की ये राशि इस वित्त वर्ष के जीएसटी के जरिए उगाई गई कुल रकम का करीब 10% के बराबर है। डीजीजीआई के मुताबिक कथित टैक्स चोरी का ज्यादातर हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो से आया है। 83,588 करोड़ रुपए और सह बीमा क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए की ये चोरी पकड़ी गई है। सेकेंडमेंट में 1,064 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। सर, क्या बताती है जीएसटी की इतनी बड़ी चोरी? जीएसटी 20 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन पर करीब 11% के आसपास 2 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी बताती है कि जीएसटी का सिस्टम कहीं से भी इवेजन रोकने में सफल नहीं हुआ। और हमने पूरे साल लगातार जीएसटी में तरह तरह से चोरी के मामले पकड़े। जो मामले बाद में निकले, जिनमें कि गेमिंग कंपनियां थीं, बीमा कंपनियां थीं, उनके ऊपर तो कार्रवाई की ही गई, यानी जीएसटी का कानून बनाते समय यह नहीं समझा गया कि इस तरह से चोरी हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े वही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से लेने के नाम पर हुआ है। और सबसे बड़ा कंसर्न या सबसे बड़ी चिंता जीएसटी के पूरे ढांचे में गलत ढंग से लिए जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिसमें बहुत तरीके के फ्रॉड, बहुत तरीके के गलत रजिस्ट्रेशन, गलत कंपनियां बनाकर सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट उठाने की कोशिश की गई और इसके कई सारे मामले खुले हैं। और इसलिए आपको याद होगा पिछले साल जीएसटी के विजिलेंस डिपार्टमेंट को बाकायदा एक पूरी ड्राइव, एक पूरा अभियान चलाना पड़ा था, और जिसमें 2197 केस पकड़े गए थे, जिनमें 21,000 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड पकड़ा गया था, जिसमें कंपनियों ने करीब 2,570 करोड़ रुपए चुकाए थे। तो नई सरकार क्या ने कहा, जीएसटी को ड्राइंग बोर्ड पर वापस लाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लगता है कई मामलों में, खासतौर से जीएसटी में इवेजन को लेकर, जीएसटी के ढांचे में पुनर्गठन को लेकर, जीएसटी की दरों के पुनर्गठन को लेकर। जीएसटी के साथ जिन जो उम्मीदें थीं वो इस सुधार से आंशिक रूप से ही पूरी हुई हैं।